नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द क्राइम फाइल्स। यहाँ हम बात करते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित अपराध की कहानियों के बारे में। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के रिश्ते होते हैं और हर रिश्ते की अपनी एक अलग कहानी होती है। कुछ रिश्ते प्यार और विश्वास से भरे होते हैं तो कुछ धोखे और छल से। आज हम आपको एक ऐसे रिश्ते की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें प्यार था, विश्वास था, लेकिन एक खौफनाक सच भी छुपा था। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में इंसान के चेहरे के पीछे छुपे उसके असली रूप को पहचानना इतना मुश्किल है। ये कहानी है जगदीश सालुंखे और उनकी पत्नी वैशाली ठाकरे की। एक मासूम सा दिखने वाला चेहरा और उसके पीछे छुपा एक खौफनाक सच। एक ऐसा हत्याकांड जिसने प्यार और धोखे की सारी हदें पार कर दी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। जगदीश सालुंखे जलगांव के एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता एक छोटे से गाँव में हेयर कटिंग की दुकान चलाते थे। जगदीश का एक बड़ा भाई भी था जो शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ थाने के कोलसेवादी इलाके में रहता था। जगदीश ने गांव से ही अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अपने भाई के पास मुंबई आ गए नौकरी की तलाश में। कुछ समय की मेहनत के बाद उन्हें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल गई। जब जगदीश की नौकरी लग गई और उन्हें काम करते हुए कुछ महीने बीत गए तो परिवार वाले उनकी शादी का प्लान बनाने लगे। क्योंकि जगदीश भी अब ठीक ठाक कमाई कर रहे थे, इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों में जगदीश के लिए रिश्ते आने लगते हैं। कई रिश्तों में एक रिश्ता मलाड के रहने वाली वैशाली ठाकरे का भी था। 22 साल की वैशाली ठाकरे की तस्वीर पहली ही नज़र में जगदीश के परिवार वालों को पसंद आ जाती है। फिर जगदीश को भी लड़की की फोटो दिखाई जाती है। जगदीश भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। फिर पारिवारिक स्तर पर रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाई जाती है। सब कुछ टाइम से होने के बाद जगदीश और वैशाली के बीच एक दो मुलाकात होती है और फिर दोनों इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। फाइनली कुछ समय बाद वैशाली और जगदीश की एंगेजमेंट होती है। सगाई के बाद जगदीश और वैशाली भी आपस में फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने का प्रयास करने लगते हैं। इस तरीके से लगभग 6 महीना तक दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चलता रहता है और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिसका वैशाली और जगदीश बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 29 दिसंबर 2018 वैशाली और जगदीश 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शुरुआती कुछ महीने सब ठीक ठाक चला। जगदीश और वैशाली एक दूसरे के साथ खुश थे। दोनों परिवार भी इस रिश्ते से संतुष्ट थे। लेकिन धीरे धीरे वैशाली का असली चेहरा सामने आने लगा। जगदीश को पता चला कि वैशाली का किसी और के साथ अफेयर है। ये जानकर जगदीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने वैशाली से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वैशाली अब पहले वाली वैशाली नहीं रही थी। वो चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी थी। जगदीश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जगदीश ने सोचा शायद कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने वैशाली को समझने और उसे बदलने की कोशिश की, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। वैशाली जगदीश से छुटकारा पाना चाहती थी। वो अब जगदीश के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जगदीश उसे तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वैशाली ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जगदीश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। 3 मार्च 2019 की रात वैशाली ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जगदीश की बेरहमी से हत्या कर दी। उन्होंने जगदीश के सिर पर भारी चीज से वार किया और फिर गला घोंट दिया। जगदीश का खून से लथपथ शरीर देखकर वैशाली और उसका प्रेमी घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया और जगदीश के शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। हत्या के बाद वैशाली ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि 2 लोग घर में घुसे और जगदीश को मारकर भाग गए, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ। पुलिस ने वैशाली से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जगदीश की हत्या की थी। जांच में सच सामने आ गया। वैशाली का अफेयर और उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने वैशाली और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। जगदीश की मौत एक बहुत बड़ा नुकसान थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसी सच्ची कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।